देखना माँ सती की बुद्धि चकरा गई। अगर राम कथा सुनी होती तो ये भ्रम नहीं होता माता सती को, लेकिन माता सती को आज भ्रम हो गया। दो बातों का भ्रम हुआ। पहली बात कि मेरे पति ही परमात्मा है, त्रिभुवन पति हैं, फिर ये किनको प्रणाम कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं, तो इनमें तो सच्चिदानंद का एक भी लक्षण नहीं दिखता। अच्छा, सच्चिदानंद कहते किसे हैं? सच्चिदानंद में देखो तीन शब्द है, सत, चित और आनंद। सच्चिदानंद का अर्थ है सत कहिए जो विनसे नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंद। सत्य कहिए जो विनसे नाही, जिसका कभी विनाश ना हो, सत्य है। चित चैतन्य जो घट घट में निवास करता है वह चैतन्य है। और आनंद घट घट जो आनंद स्वरूप है, वहां दुख का लेश मात्र न हो, वो आनंद है। सती की बुद्धि चकरा गई। सच्चिदानंद के एक भी लक्षण राम में नहीं दिख रहे, फिर भी भोलेनाथ ने इनको सच्चिदानंद क्यों कहा? अगर ये सत्य होते तो क्या इन्हें ये नहीं पता होता कि सोने का हिरण कभी नहीं होता? सोने के हिरण के पीछे पीछे भागे तो ये सत्य हो कैसे सकते हैं? सत्य कहिए जो विनसे नाही, चित चैतन्य जो घट घट में निवास करता है, वो घट घट की बात को भी जान सकता है। यदि ये चैतन्य होता तो सबकी बात जान सकता था, तो ये चैतन्य पता नहीं पूछता, इसको सबकी बात पता होती। बचा आनंद, यह आनंद स्वरूप परमात्मा। यदि आनंद होता तो ये इस प्रकार दुख से विकल होकर के आंसू न बहाता, अपनी एक पत्नी के विरह में इस प्रकार रोता नहीं। इसलिए सच्चिदानंद नहीं। और यदि सच्चिदानंद है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगी। माता सती आज अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करती है। महाराज भोलेनाथ मन के भाव को समझ गए। सती को बहुत समझाया, सती तुम गलत करने जा रही हो। ये भगवान है जिनकी कथा सुन करके अभी आ रही हो। अब कथा सुने तब तो जाने। जिनकी कथा हम सब श्रवण करके आ रहे हैं वही सच्चिदानंद प्रभु श्री राम है। सती नहीं मानी, परीक्षा लेने के लिए उतारी हो गई। तब भगवान ने कहा कि देखो तुम परीक्षा लेने जा तो रही हो, लेकिन विवेक के संग परीक्षा लेना। अपने विवेक को मत भूल जाना। अर्थ क्या है? विचार सबके भीतर होते हैं, अच्छे प्राणी के भीतर भी, बुरे प्राणी के भीतर भी। लेकिन विचार की सार्थकता तभी है जब विवेक से युक्त विचार हो। विचार तो सबके भीतर है। जो हम अच्छा सोच रहे हैं वो भी विचार है, जो बुरा सोच रहे हैं वो भी विचार है। लेकिन विचार श्रेष्ठ तब होगा जब हम विवेक से विचार करेंगे। और विवेक कहाँ से मिलेगा? कहा बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और माता सती ने जब सत्संग किया ही नहीं तो विवेक आवे कहाँ से? और विवेकहीन विचार ही पतन का कारण बन जाता है महाराज। और आज माता सती विवेकहीन विचार से प्रभु को जानने के लिए परीक्षा लेने के लिए गई। और परीक्षा कैसे ली है कथा सबको पता है। भगवान माँ जानकी को ढूंढ रहे हैं, उसी समय माता सती ने नकली सीता का स्वरूप बनाया। अगर असली भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि मैं सती हूँ, नहीं तो अपनी पत्नी समझ लेंगे। अगर सच्चिदानंद नहीं होंगे तो। और माँ जानकी का स्वरूप बना लिया। एक बात याद रखना, स्वरूप बना लेने से स्वभाव नहीं बदलता। माँ जानकी का स्वभाव कहाँ से लावे? स्वभाव तो वही है। सीता बनकर के प्रभु के आगे आगे चलने लग गई महाराज। आप विचार करें, माँ जानकी कभी एक पग भी राम के आगे नहीं रखती, पग के पीछे पीछे माँ जानकी अपने चरण को रखती हैं। वेश बदल करके प्रभु श्री राम के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी तुरंत समझ गए ये मेरी माँ जानकी नहीं हो सकती। और लखन जी ने तुरंत कहा, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेखा। चकित हो गए लखन जी महाराज। और ये तो उमा के कृत है।
ये कोई और नहीं, ये उमा है। आप विचार करें, उमा किनका नाम है? उमा पार्वती जी का नाम है। अभी तो सती ही है, दूसरा जन्म हुआ नहीं, दूसरा जन्म में उमा नाम पड़ेगा। लेकिन पहले ही लखन जी ने उमा कह दिया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी जानते हैं सती अब तुम्हारा पतन होने से कोई बचा नहीं सकता, तुम्हारी मृत्यु होगी, उसके बाद प्रभु की कृपा से जब अगला जन्म होगा तो तुम उमा ही बनोगी। इसीलिए लखन जी ने पहले ही उमा शब्द कहकर सती को संबोधित कर दिया। सती सीता का रूप बना करके प्रभु के सामने चलने लगी। भगवान ने देखा, सती को प्रणाम किया महाराज। ऐसे प्रणाम नहीं किया, दोनों हाथ जोड़ करके अपना परिचय देते हुए प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामो, पिता समेत लिन्ह निज नामो। और पिता के समेत नाम लेकर के भगवान ने कहा, मैं दशरथ नंदन राम मैया आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आगे प्रभु ने कहा, कहेउ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपुन अकेल फिरहु के हेतु। अरे वृष केतु कहाँ है? तुम इस जंगल में अकेली क्यों फिर रही हो? आप देखेंगे वृष केतु भगवान भोलेनाथ को कहते हैं। मानो भगवान हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, वृषकेतु ही शब्द कह करके क्यों संबोधित किया? भोलेनाथ के अनेकों नाम है, कुछ भी कह सकते थे भगवान, लेकिन वृषकेतु ही क्यों कहा? वृष का अर्थ होता है बैल, और बैल जो होता है धर्म का प्रतीक है, और केतु का अर्थ होता है ध्वजा। जो धर्म के ध्वजा को धारण करने वाले भोलेनाथ हैं, उनको छोड़ करके तुम अकेली वन में फिर रही हो, सती तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अर्थ है, यदि हम भी धर्म को छोड़ करके अधर्म आचरण करने लग जाते हैं तो हमारा भी कल्याण नहीं होता महाराज। और उसके बाद सती ने जब देखा, भगवान तो समझ गए कि मैं सती हूँ, ये कोई साधारण नहीं, साक्षात परमात्मा है। और प्रभु ने जब अपने विराट स्वरूप का दर्शन माता सती को कराया, थर थर कांपने लग गई महाराज, और दौड़ करके वहां से प्रभु को प्रणाम किया। वहां से गई, भोलेनाथ प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब सती आएंगी। गई समीप महेमन विधि, कहो सत्य सब बात। अरे सती सत्य सत्य बताना, तुमने कौन सी परीक्षा ली, कैसे परीक्षा लिया? सती ने आज झूठ बोल दिया महाराज। सती ने कहा, प्रभु कछुन परीक्षा लिन्नी गुसाई, किन्नी प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कछुन परीक्षा, कोई परीक्षा नहीं लिया। जैसे आपने प्रभु को प्रणाम किया था, उसी प्रकार मैं भी प्रणाम करके चली। भोलेनाथ से झूठ बोली है महाराज। और झूठ बोला भी किससे है? जो त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों को जानने वाला है, भोलेनाथ से जब झूठ बोला, आज भगवान उदास हो गए। सती ने मुझसे झूठ बोला, और जब नेत्र बंद करके देखा तो सती ने कैसे परीक्षा ली? प्रभु ने देखा ये तो जानकी का स्वरूप बनाकर सती का परित्याग कर दिया महाराज। सती, तुम मेरी माँ का स्वरूप बनाई, अगर मैं तुम्हें पत्नी के भाव से स्पर्श भी करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, यह घनघोर पाप हो जाएगा। इसलिए आज के बाद मैं कदापि तुम्हें छू नहीं सकता। और मन ही मन सती का परित्याग कर दिया। मन में संकल्प ले लिया त्यागने का। त्याग और संकल्प, प्रण और संकल्प में भी अंतर होता है महाराज। प्रतिज्ञा और संकल्प में क्या अंतर है? संकल्प मन से लिया जाता है, प्रतिज्ञा दोनों भुजा उठा करके दुनिया के सामने ली जाती है। लेकिन भोलेनाथ ने संकल्प लिया, कहीं सती को ठेस न पहुंचे और मन से परित्याग भी हो जाए महाराज। एक बात बड़े गौर से सुनना, आज माता सती ने कपट किया, संबंध में विच्छेद हो गया। बाबा तुलसी कहते हैं कि जो भी कपटता से अपने संबंध को चलाता है, एक न एक दिन संबंध में विच्छेद हो ही जाता है। इसलिए कुछ है या नहीं, लेकिन संबंध में चाहे पति पत्नी का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, कोई भी संबंध क्यों ना हो, चाहे भक्त भगवान का संबंध हो, कभी भी इसमें कपटता नहीं होनी चाहिए। कपट के कारण ही संबंध में दूरियां आती है महाराज।
आजकल विवाह के 2 साल नहीं होते तलाक हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एक दूसरे के प्रति ईमानदारी नहीं है। जिस दिन से सत्य का संग करना आपने सीख लिया, ईमानदारी से जीवन जीना सीख लिया महाराज, उसी दिन से आपका संबंध दृढ़ होता चला जाएगा। अब विचार करें, यदि पैसे के कारण संबंध विच्छेद होता तो बड़े बड़े घर में भी आज तलाक हो रहे हैं। कारण पैसा नहीं है, कारण वस्तुओं का अभाव नहीं है, कारण यह है कि हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं हैं। नहीं तो बड़े बड़े करोड़पतियों के घर में आप देखें, विवाह का 2 वर्ष नहीं होता पति पत्नी अलग हो जाते हैं। और किसी गरीब के यहाँ ही देखेंगे, यदि रिश्ता ईमानदारी से सत्यता से चलाई जाए तो वही रिश्ता दृढ़ और मजबूत होकर के सफलता को प्राप्त करता है। बाबा ने एक उदाहरण दिया यहाँ पर दूध और पानी का। पानी और दूध में बड़ा